क्या आपने कभी सोचा है आज जिस भारत में आप रहते हैं वो 1947 में कैसा था? ना मोबाइल था, ना मॉल, ना मेट्रो, ना इंटरनेट, ना स्टार्टअप, ना स्विगी, ना अमेजन इन। सिर्फ सपने थे। एक आजाद भारत के सपने। लेकिन वो सपना कितना सच हुआ है और क्या हम उस सपने के साथ न्याय कर पाए हैं? आज हम करेंगे एक गहरा, ईमानदार और तथ्यात्मक मुकाबला। भारत तब बनाम भारत अब। एट इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत के पास कुल 300,000 किलोमीटर सड़क नेटवर्क था, जिसमें से सिर्फ 20% ही पक्की सड़कें थीं। सिर्फ आयन 500 गांवों में बिजली थी। एयरपोर्ट, मुश्किल से 6-7 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे। रेलवे मौजूद था, लेकिन वो भी अंग्रेजों के फायदे के लिए बना था। अब भारत के पास 65 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क। 9% गांवों में बिजली पहुंच चुकी है। हालांकि बिजली मिलना और 24/7 मिलना दो अलग बातें हैं। गूगल और वॉइस प्लस एयरपोर्ट, एठान इंटरनेशनल, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, मेट्रो शहर शहर में। निष्कर्ष, इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त प्रगति हुई है। पर हाँ मैन, लेकिन रूरल और अर्बन इंडिया के बीच फर्क अब भी जिंदा है। दो, शिक्षा। फिर और अब 1900 भारत की साक्षरता दर सिर्फ 12% थी। महिलाओं की शिक्षा लगभग ना के बराबर। स्कूल कॉलेज केवल अमीरों और शहर वालों के लिए थे। यूनिवर्सिटी गिनती की थी, अलीगढ़, बनारस, कोलकाता। अब साक्षरता दर 17% तक पहुंच चुकी है। हर गांव में प्राथमिक स्कूल, आईआईटीज, आईआईएम्स, एआईआईएमएस जैसी वर्ल्ड क्लास संस्थाएं, ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। लेकिन समस्या, क्वालिटी एजुकेशन अब भी केवल प्राइवेट स्कूल्स तक सीमित है। गवर्नमेंट स्कूल्स में संसाधनों की कमी, रोट लर्निंग आज भी सिस्टम का हिस्सा है। 3, अर्थव्यवस्था। गरीब भारत से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक 1947 जीडीपी लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपए थी। औसत भारतीय की सालाना आय RS-205 कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था। औद्योगिक ढांचा लगभग खत्म। अब जीडीपी RS-300 लाख करोड़ से ज्यादा, $3.7 ट्रिलियन। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सर्विस, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग में बूम। स्टार्टअप कल्चर। ओयो ओ ओला ओवास तमई वननेस ऑस्टमानो ऑटिश पिचोआ मिनट ओमन ग्योरा नेती। लेकिन सच्चाई, अमीर और गरीब के बीच खाई और भी चौड़ी हो चुकी है। 1% लोग 70% संपत्ति के मालिक। अनएम्प्लॉयमेंट आज भी एक बड़ी चुनौती है। 4, स्वास्थ्य व्यवस्था। तब मौतें आम बात थीं। 1947 औसत जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 साल। अस्पतालों की भारी कमी। पोलियो, टीबी, स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियां कहर ढाती थीं। मेडिकल एजुकेशन सीमित थी। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी 7+ साल। आईआईएमएस से बढ़कर आज 22। आईएम्स, आयुष्मान भारत जैसी स्कीमें, कोविड-19 वैक्सीन सबसे पहले तैयार करने वाला देश। लेकिन दिक्कतें, ग्रामीण भारत में आज भी अच्छे अस्पताल नहीं हैं। गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर अब भी सिर्फ जीडीपी का 1.2% है। प्राइवेट हेल्थ केयर आम आदमी के लिए महंगा है। 5, विज्ञान और टेक्नोलॉजी। 1947 में सपना था, अब हकीकत है 1952। कोई अंतरिक्ष संस्था नहीं, रिसर्च के लिए फंडिंग ना के बराबर। साइंस सिर्फ किताबों में था। अब ISRO, चांद्रयान, मंगलयान, गगनयान, डिजिटल इंडिया, यूपीआई, आधार, 5G, क्वांटम रिसर्च। भारत अब एक आईटी सुपर पावर बन चुका है। निष्कर्ष, हम विज्ञान में ना सिर्फ आत्मनिर्भर हुए हैं, बल्कि दुनिया को चौंका रहे हैं। 6, युवा शक्ति। देश के कंधे 1947। ज्यादातर युवा खेतों में मजदूरी करते थे। कोई रोजगार गारंटी नहीं, स्किल बेस्ड काम बहुत कम। अब भारत दुनिया का सबसे युवा देश। 55% आबादी 35 से कम। स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया। लेकिन बेरोजगारी दर अभी भी 7-8%। यूथ का टाइम इंस्टाग्राम रील्स में बीतता है। सवाल, क्या हमारे युवा राष्ट्र निर्माण में लगे हैं या डिस्ट्रैक्शन में? 7, शासन और लोकतंत्र। 1947 आजादी की शुरुआत, लोकतंत्र का सपना, संविधान अभी बनना बाकी था। सत्ता के केंद्र में जनता नहीं, नेता थे। अब वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी,
1951 में पहला चुनाव। अब 90 करोड़ से ज्यादा वोटर्स, आरटीआई, ईवीएम, डिजिटल वोटर आईडी। लेकिन चिंताएं, भ्रष्टाचार, वोट बैंक की राजनीति, जाति धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण, सोशल मीडिया ए प्रोपेगेंडा फैक्ट्री। संस्कृति और समाज। 1947 अधिकतर लोग धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए थे। संयुक्त परिवार व्यवस्था, हर पर्व, हर रस्म का महत्व था। अब संस्कृति वर्स मॉडर्निटी की लड़ाई, कई रीति रिवाज सिर्फ सोशल मीडिया पर बचे हैं। फेस्टिवल्स इन इंस्टाग्राम, फोटो अपॉर्चुनिटी। सवाल, क्या हम आधुनिक बनते बनते अपनी आत्मा खो बैठे? 9 मीडिया, तब मिशन था, अब प्रोफेशन। 1947 मीडिया आजादी की लड़ाई का हिस्सा था। आकाशवाणी, प्रासर भारती ही मुख्य स्रोत थे। पत्रकारिता एक जिम्मेदारी। अब 24/7 न्यूज चैनल, सोशल मीडिया न्यूज, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी पेड न्यूज, सेंसेशनलिज्म, सच्चाई। मीडिया अब सच दिखाने से ज्यादा बिकने में लगा है। तो क्या 19 और हमको अंतिम सेवल्स का सपना पूरा हुआ? हाँ, बहुत कुछ बदला है। हमने सड़कों से लेकर सैटेलाइट तक तरक्की की है। हमने भुखमरी से लेकर बुलेट ट्रेन तक का सफर तय किया है। लेकिन एक सवाल अब भी जिंदा है। क्या हम सच में आजाद हुए हैं? क्या हमारी सोच आजाद है? क्या हम जागरूक हैं? क्या हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं? ये वीडियो सिर्फ तुलना के लिए नहीं, बल्कि चेतावनी है। अनिपतिता न्यायपा कि जो देश हमने 75 साल में बनाया है, उसे अगले 25 साल में बचाना हमारी जिम्मेदारी है। भारत तब एक सपना था, भारत अब एक मौका है। अब ये आप पर है कि आप इस मौके को एक क्रांति बनाते हैं या फिर खो देते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो शेयर जरूर करें, क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, हम सबकी जिंदगी में लिखा जाता है।